हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी एरेज के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिसेस इन विच वैल्यूज़ ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बाय द यूज़र। मतलब इसमें यूज़र इनपुट का एक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मेरे को प्रोग्राम बनाना है। दो मैट्रिसेस होती हैं, उन दो मैट्रिसेस को हमको ऐड करना है, और जो रोज़ और कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू होती हैं उन सारी वैल्यूज़ को यूज़र खुद देगा, फिर जाके उनको ऐड करना है। जहाँ हम अपनी इक्लिप्स आईडी में आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे नाम से हमने एक पैकेज बनाया था अपने पिछले लेक्चर्स में। हम इस पर क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं, अपनी एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाते हैं यहाँ पर हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस नाम से एक क्लास बना लिया है। यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पे टिक कर दिया है। हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट कोड बन के हमको रेडी मिल गया है। तो हमको क्या करना है, हम सबसे पहले बस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप की क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि हमको यूज़र इनपुट लेना है। तो यूज़र इनपुट के लिए हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती थी, वो आपने पढ़ी थी कि स्कैनर SC। सबसे पहले आपको स्कैनर फंक्शन डिक्लेयर करना था। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सबसे पहली चीज़ होती थी जो हमको डिक्लेयर करनी होती थी। अब उसने आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि हमको वैल्यूज़ जो हैं, जो अंदर रोज़ और कॉलम्स हैं, सबसे पहले हमको रोज़ और कॉलम्स, कितनी रोज़ होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, ये हमको डिफ़ाइन करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इंट रोज़। तो चलो हमने यहाँ पे इंट रोज़ नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसमें हमने क्या दे दिया, SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट इंट नाम से यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोज़ के लिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इसी लाइन को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब आपको रोज़ को बस क्या कर देना है, रोज़ को आपको कर देना है कॉलम्स। तो मैंने इसको कॉल्स कर दिया है। अब आपको ये भी डिक्लेयर करना है ना कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होंगी। ये तो किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स का काउंट बता दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। तो मैट्रिक्स कैसी होगी, जैसे कि हमने इंट, सबसे पहले मैट्रिक्स A ले लेते हैं। तो ये हमारी A हो गई, इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होगा रोज़ और फिर कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स के लिए हमारी डिक्लेयर हो गई, हमने इंट एरे A को डिक्लेयर कर दिया कि न्यू इंट रोज़ एंड कॉलम्स। हमने किसी एक डेटा टाइप इंट से डिक्लेयर कर दिया। अब हम कंट्रोल C लिया, नेक्स्ट लाइन में गए और कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पे जो भी आपको उस मैट्रिक्स का नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने B रख दिया, जो भी आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो आपका A और B दोनों की दोनों मैट्रिसेस डिक्लेयर हो चुकी हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने स्कैनर SC क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमको यूज़र इनपुट लेना है, और कौन सी वैल्यूज़ हमको खुद लेनी है, हमको रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू भी डिक्लेयर करनी है कि हमारी रोज़ कितनी होंगी, हमारी कॉलम्स कितनी होंगी, और उसके अंदर वैल्यूज़ कितनी होंगी वो भी हमको खुद ही डालनी होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एरे A को देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सिस आउट किया, कंट्रोल स्पेस दबाया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ये। अब हम क्या करते हैं, लूप चलाना होगा हमको एक रोज़ के लिए और कॉलम्स के लिए, जो भी हमारे मैट्रिक्स A के अंदर होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं। था इंट ले लेते हैं, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन रोज़, i प्लस प्लस, यहाँ पर हो गया कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर हमने ओपन करी। अब फॉर लूप हम चलाएंगे J के लिए, इंट J इक्वल्स टू 0 लेस देन कॉल्स J प्लस प्लस। हमने I को डिक्लेयर कर दिया, हमने J को डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं अपने मैट्रिक्स A को। अब ये एलिमेंट्स के लिए हम आ गए हैं, तो AI और J।
ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आई आपका हो गया रोज़ के लिए और जे हो गया आपका कॉलम्स के लिए। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये आपका यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, यानी कि आपने फॉर लूप क्या हुआ, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब जो एलिमेंट्स होंगे ये एलिमेंट्स के लिए था कि हमसे पूछेगा कि एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो वो सब हम इससे हेल्प से डाल देंगे। करते हैं यहाँ से लेकर कंट्रोल सी और नीचे आते हैं थोड़ा कंट्रोल वी। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ बी बस इतना डाल दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ बी आपको डालने हैं, सब कुछ सही है। और यहाँ पर आपको बस बी चेंज करना है, वो ए के लिए था ये बी के लिए था, सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा इस कोड में। तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए और एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, सी को डिक्लेयर कर देना है, जिसके अंदर हम इसको ऐड करके रखेंगे। वो हमारा क्या होगा, इंट सी इज इक्वल्स टू न्यू इंट रोज़, न्यू इंट रोज़ और कॉलम्स नाम से हमने डिक्लेयर कर दिया है। ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, जो हमने ऊपर पहले प्रिंट कर रखा था उसी को हम बस कंट्रोल वी कर देना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वाली लाइन यहाँ पे से ख़त्म करनी है। तो फॉर इंट आई रोज़ के लिए था, जे आपने रख दिया यहाँ पे। अब अंदर सी के अंदर क्या करना है, हमको दो मैट्रिसेस ऐड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने सी रखा, सी आई जे कर दिया। और अब यहाँ पर आप करना है, सी का आपने पढ़ा ही होगा, जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स आप बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस के बी, तो ए आई जे, इनका एडिशन बी आई जे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे एडिशन के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया सी आई ए प्लस के बी, ठीक है, ये चीज़ हमने डिक्लेयर कर दिया। मैं फिर से कंट्रोल वी इसी वाले जो ऊपर वाला कोड था उसको कर देता हूँ। तो रिज़ल्ट, अब रिज़ल्ट तो हमारा सी में हो रहा है ना, तो मैंने क्या किया, बस इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को ऐसे ही नेम दिया, रिज़ल्ट ऑफ एरे सी इज़। तो रोज़ और कॉलम्स के लिए हो गया यहाँ पे। अब अंदर हमको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, यही चीज़ देखने वाली थी। अंदर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, सबसे पहले हम सिस आउट। अब यही यहाँ पे हमारा मेन चीज़ हो गई, ठीक है, कंट्रोल स्पेस हमने दबा दिया। यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करना है, सी, यानी जिसके अंदर हमारे स्टोर हो रहा है, तभी हमारी फाइनल मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पर हमने सी आई जे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। प्लस में थोड़ा स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि हमारे जो एलिमेंट्स हों उनके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। रसीस के नीचे एक न्यू लाइन और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंटर द डायमेंशंस, क्योंकि हमको ये भी पूछेगा ना कि कैसी एरे आपको लेनी है, ये सब चीज़ें। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं अपने। डायमेंशन हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स आपको कैसी चाहिए, 4 3 की चाहिए, 4 3 की चाहिए। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ हम रखते हैं 3 4 5 7 8 9 10। तो आपने देखा होगा कि ये कैसे एलिमेंट्स हो गए। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने क्या रखा है, 4 और 3 की रखी है, तो ये रोज़ और कॉलम्स दोनों होंगे। तो ये क्या करेगा ना, इसने पहले तो मेरे से ले लिए यहाँ पर रोज़, पहले इसने मेरे से यहाँ पे ली रोज़, इसने मेरे लिए 3 4 5 7 8, मतलब कि 3 4 7 4 3 से 12 होता है ना। तो इसने मेरे से क्या लिए, ये देखिए, ये मेरे से लिया 3 4 5 7, ये मेरी हो गई फर्स्ट रो, और 8 9 0 8 9 ये हमारी सेकंड रो, और ये हमारी हो गई थर्ड रो। ये 3 रोज़ लिए इसने। जो आप सोच रहे होंगे ना कि एक लाइन में कैसे आ गई, तो होता है ना कि 3 रोज़ और 4 कॉलम्स तो 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये मेरा 3 4 5 7 ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, 8 9 0 8 9 ये हमारी हो गई सेकंड रो, और 7 8 या 9 9 ये हमारी हो गई थर्ड रो। अब इसी तरीके से 12 एलिमेंट हमें इसमें भी लिखने होंगे। तो हमारा 3 6 8
8 9 15 67 89 98 90 54 56 13। तो अब देखिए रिज़ल्ट आ गया। अब आप देखिए ऊपर से नीचे चीज़ें ऐड करके देखिए कि हमारा 3 था, इसका एलिमेंट 3 था, इसका एलिमेंट भी 3 था, तो ये हमारा ऐड होके कितना आया 6 आया, 10 आया। अभी हमारे जैसे कि नीचे नीचे के जितने भी ये दोनों साइड के थे ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, तो इसी के साथ ये हमारा हो गया। तो अब ये कैसे होंगे, ऐसे अरेंज नहीं होंगे ये, जैसे कि फर्स्ट लाइन में आपका ये होगा 6 10 13 16 और फिर इसके जस्ट नीचे ये 10 30, मतलब ये बस हमारी मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब हमको पता चल गया ना कि 4 रोज़ की मैट्रिक्स हैं, तो ये उसके नीचे होगा और ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये उसके नीचे होंगी। इन सबको आप ऐड करके देख सकते हैं, इनसे कंपैरेटिव करके सेम वैल्यू ही आएंगी। अभी एक बार हम फिर से अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं, तो प्रोग्राम को हम एक बार समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले अपना पैकेज बनाया मल्टी डायमेंशनल जो ऑलरेडी बना हुआ था, इंपोर्ट java.util.scanner। ये कैसे आया इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस जैसे आप स्कैनर फंक्शन नीचे डिक्लेयर करेंगे तुरंत ही आ जाएगा। पब्लिक क्लास थी हमारी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने बना ली थी। अभी हमारा पब्लिक स्टैटिक डिफॉल्ट मैंने वैसे रहता है, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने यूजर इनपुट लेने के लिए स्कैनर यहाँ पे रखा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द डायमेंशंस। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब हमको डायमेंशंस लिखनी है, डायमेंशंस बतानी है कि भैया उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो कैसी होंगी, कैसी मैट्रिक्स आपको लेनी है, 4x3 3x3 4x, जो भी आपको लेनी है ना वैसे लेनी है। तो उसके लिए सबसे हमको रोज़ पता होनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमको कॉलम्स पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि कितनी रोज़ लेंगे और कितने कॉलम्स लेंगे। तो हमने उसके लिए यूजर इनपुट एस डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रोज़ और कॉलम्स का जो नंबर होगा वो हमेशा इंटीजर में ही होगा, वो फ्लोट वगैरह में नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी एरेज को डिक्लेयर कर दिया, इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट रोज एंड कॉलम्स, इंट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने दोनों की दोनों जो मैट्रिसेस हैं जिनको हम एरेज भी कह सकते हैं उनको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी एरे ए को देखते हैं, मैट्रिक्स ए या एरे जिसको भी देखते हैं। तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया, वो चलाया, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें लूप चलाया। तो लूप चलेगा यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 0 थी वैल्यू, 0 में हमारा 1 इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके लिए चेक होगा, जब ये कंडीशन इससे ज़्यादा हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी तुरंत ही वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो फिर दूसरे के लिए चेक करेगा। इसी तरीके से इंक्रीमेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसमें लेस देन रखा है, लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखा। अगर मान लो आई की वैल्यू है 3 और रोज़ की वैल्यू भी 3 है, तो जो हमारा एरे के लिए है वो तो हमारा क्या कहते हैं इंडेक्सिंग पे काम करता है ना, तो 0 1 2, तो यहाँ पे 2 पर ट्रू होगा ना। अगर हम 3 पे करेंगे तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे होगा ये 3। वैसे तो 3 तो मतलब बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें लेस देन वो रखा है, जैसे कि हमारी कोई किसी भी टाइप की एरर ना हो। मैंने फॉर लूप चलाया, ए को डिक्लेयर कर लिया। अब हमने क्या किया, अपने दूसरे बी को डिक्लेयर कर लिया कि जो हमारा बी, जो हमारी मैट्रिक्स बी है उसको हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हमने सी को डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम ए प्लस बी का स्टोर करेंगे, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इन दोनों का एडिशन कर लिया, सी आई जे इक्वल्स टू ए आई जे प्लस के बी आई जे, यानी कि ए और बी का मैट्रिक्स का एडिशन। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट ऑफ एरे सी, तो यहाँ पर हमने सी को स्टोर किया। ये हमने स्पेस इसलिए ले लिया जिससे कि नंबर्स के बीच में स्पेस रहे, और हमने इसमें प्रिंट लगाया। प्रिंट हमने इसलिए लगाया जिससे कि जो लाइन्स हैं वो चेंज हो जाएँ। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पर हमने लगा दिया जिससे कि हमारी लाइंस का गैप मिले। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे कि आप हमारी हर एक वीडियो से अपडेटेड रह सकें।